जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। आपकी बात पर डे हो रही या फिर कभी कभार होती है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि आ, उनके दिल में आपको लेकर क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखे, पूरा सुने। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर कहते हैं रीडिंग रेजुलेट नहीं होती। सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा रीडिंग आपकी है या नहीं। ठीक है, अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है 5 ऑफ swords। कुछ एनर्जी पास्ट की निकल कर आई है। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो पास्ट में ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं। ठीक है, और इनका दूर जाने का खुद का इरादा था, आपका नहीं। क्योंकि आप तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग थी और इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कभी किया ही नहीं। ये पर्सन खुद आपको छोड़कर गए हैं और आपने इनको मनाने की, इनको रोकने की बहुत कोशिश की, बट ये नहीं रुके, चले गए आपको छोड़कर। ऐसे हाल में आपको छोड़कर गए जहाँ पर हो सकता है आप कहीं डिप्रेशन में चले गए हो या बीमार पड़ गए हो या फिर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फिजिकली इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आप कोई कोई यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए इनके जाने के बाद। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसे हाल में ये पर्सन आपको छोड़कर गए पास्ट में। क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी इनकी माँ हो सकती है, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके करीबी हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इनकी लाइफ में कुछ लोगों की संगति भी अच्छी नहीं है, जैसे लोग इनकी लाइफ में हैं। कुछ लोग इनको भड़काते हैं और इनको उल्टी सीधी बातें पढ़ाते हैं और ये पर्सन उनकी बातें सुनते हैं। हो सकता है ये कानों के कच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी इंसान सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करता है और सामने वाला जो कहता है उसको मान लेता है। ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये परेशान भी होते हैं, रात को सोचते हैं। कभी कभी इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा। क्योंकि इनकी मूड स्विंग होती है, कभी कभी बहुत अच्छी एनर्जी हो, कभी कभी बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, ये चाहते तो थे रिश्ते को कंप्लीट करना। कहीं ना कहीं कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ बेटर हो सके। हो सकता है किसी कहने में आकर इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। किसी ने उल्टा सीधा बोला और इनको लगा ये सच है और इन्होंने उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं की, हकीकत को जानने की कोशिश नहीं की, आखिर वजह क्या है, उस वजह को नहीं जाना और यूं ही इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, छोड़ के चले गए। ठीक है, इनके जाने के बाद आपने अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। शायद उस टाइम आपका कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था और अगर कोई था भी तब भी आपने उसका सपोर्ट नहीं लिया, ये सोचकर कि जब उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया, उसने मुझे नहीं समझा तो ये मुझे क्या समझेगी, क्या समझेगा। किसी का सपोर्ट लेना बेकार है, जो करना है खुद ही करना है, अपने दम पे करना है। अगर हो किस्मत अच्छी रही तो सक्सेस हो जाएंगे और अगर नहीं हुई तो देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, फिर भी आपने काफ़ी हद तक अकेले चले हो और खुद के लिए स्टेबल बनाया आपने। ठीक है, आज आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, अच्छा लग्जरी लाइफ जीने वालों में से हो। ठीक है, और आपने खुद को
इस काबिल बनाएँ कि आज लोग आपको इज़्ज़त देते हैं, आपका मान-सम्मान देते हैं, आपको एडमायर करते हैं, ठीक है, आपको पूछते हैं। और ये पर्सन अब कन्फ्यूज़ हैं। अब ये कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करें? कि उसको छोड़ दिया मैंने, कि अब मैंने डिसीज़न नहीं लिया, अब मैं डिसीज़न लूँ उसके लिए तो क्या लूँ? इनको अब समझ में नहीं आ रहा, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें? क्योंकि ये खुद आपको पीठ दिखाकर गए थे, ठीक है? इनका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है, कंट्रोल में रखने वालों में से हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं और इनको चाहिए कि जो कुछ हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये पर्सन कहीं न डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं, ठीक है? इन्होंने लगा कि इस रिश्ते में रह के कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इनको फ़ायदा चाहिए और इनको लगा कि दूर जाने में मेरी भलाई है, ठीक है? आज इनकी एनर्जी ऐसी है, पर्सन बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, दर्द में जी रहे हैं देखो, इस दर्द में जी रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने पीठ पीछे वार किया है, इनको चीट किया है, इनको धोखा दिया है, धोखे से इनको कहीं न कहीं गिराया है, ठीक है? कोई ऐसा इनका दोस्त हो सकता है, कोई करीबी हो सकता है या फिर अपने ही कर्मों पे रो रहे हैं। अपने ही कर्म पछता रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज इनकी एनर्जी इतनी लो है कि इनको निकलने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। क्यों छोड़कर गए थे आपको ये? ऐसी क्या वजह रही छोड़ के जाने की? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ। 5 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करें। क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ फ़रेब किया। सच कभी बताया नहीं, जो था वो दिखाया नहीं, ठीक है? जो नहीं था वही बताया। और इन्होंने इस रिश्ते में शुरू से भी इन ऑफ वाली सिचुएशन रखी है, कभी आना, कभी जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना, मूड हुआ तो आ गए, मूड हुआ तो चले गए और मन हुआ तो घंटों बात कर लिए, नहीं हुआ तो बिल्कुल ही बात नहीं की, पलट के भी नहीं देखा। लेकिन इन्होंने कभी गिव अप नहीं किया इस रिश्ते से। हाँ, इन्होंने छोड़ा ज़रूर है आपको, लेकिन गिव अप कभी नहीं किया है। इनका इन ऑफ वाली सिचुएशन शायद आज भी किसी-किसी की लाइफ़ में इनका मन करता तो आज भी घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं। दुनिया बहुत देखी है इन्होंने और कई लोगों से बात भी की है, कई लोगों के साथ रिलेशन में गए भी होंगे, लेकिन आपके जैसा इनको कोई मिला नहीं। शायद एक ही साइकिल इनकी लाइफ में बार-बार चल रहा है। जिसके साथ भी अभी है, दोस्तों के साथ हो, थर्ड पार्टी के साथ हो, किसी के साथ भी हो, वहाँ ये खुश नज़र नहीं आ रहे। वहाँ आज ये अकेले पड़ गए, ठीक है? दर्शन, ये आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा देख कर इनको ताज्जुब हो रहा है, इनको आश्चर्य हो रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ कैसे हैं? आपकी लाइफ में हर तरफ से खुशी कहाँ से आ रही है? आपने ऐसा क्या किया कि आपकी लाइफ में सब खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है और आपकी लाइफ में सब कुछ स्टेबल है? ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है कि आपकी लाइफ में क्यों ये सब हो रहा है। अब ये किसी दोस्तों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उसकी लाइफ में ऐसा कैसा खुश हो सकती है, मेरी बहनें कैसे खुश रह सकती है। मेरी लाइफ में तो कुछ भी स्टेबल नहीं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जब से उसको मैंने निकाला है या वो गई है या गया है, तब से मेरी लाइफ तो जैसे कहते हैं ना कि ग्रहण लग गया हो, ऐसा हो रहा है लाइफ में, ठीक है। ये कुछ है पास्ट की एनर्जी इनकी और अब देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी, जो इनकी करंट फीलिंग है। ये पर्सन आज भी देखो सीरियस ज़्यादा नहीं है। हो सकता है इन्होंने अपने करियर बनाने के लिए, अपना बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है और कहीं न कहीं मन ही मन आपको मैनिफेस्ट भी बहुत किया है इन्होंने, ठीक है। और इनके दिल में आज आपके लिए वो प्यार है जो कभी पहले नहीं था। दूरियों ने सिखाया कि प्यार क्या होता है, मजबूरी ने बताया कि किसी को छोड़ना क्या होता है। जो अब मजबूरियों के साथ इनकी ज़िंदगी चल रही है ना, जी रहे हैं, अब इनको समझ में आ रहा है कि किसी को छोड़ने का क्या नतीजा होता है, क्या सबक मिलता है। अब ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, जो पहले इनजस्टिस कर चुके हैं, तो अब ये जस्टिस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और ये पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत केयर है, बहुत ज़्यादा चाहत है इनके दिल में। अब ये कुछ भी करके इस रिश्ते को पाना चाहते हैं क्योंकि इनको डिवाइन कहीं न कहीं आपको शाइन दे रहे हैं। आपके नाम का इनिशियल दिखना, इनको बटरफ्लाई दिखना, इनको एंजल नंबर दिखना,
ठीक है? आपके जैसा कहीं इनको कोई दिख जाना, आपका नाम कहीं दिख जाना, तो ये चीज़ें इनको साइन कहीं न कहीं मिल रहे हैं। बार-बार ईश्वर इनको टिकर दे रहे हैं कि वो तेरा सच्चा प्यार है, वो तेरा ट्रू लव है, वो तेरा सोलमेट है, उसके पास जा, उससे बात कर, ठीक है? इसलिए अब ये पर्सन साम, दाम, दंड, भेद करके कुछ भी करके इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। क्योंकि ये जान चुके हैं आप स्टेबल हो और आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? ये पर्सन इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जा सकती हैं। अब ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर फैशनेस्ट है। इनको कोई नहीं रोक सकता आपके करीब आने से, क्योंकि ये किसी को सुनेंगे भी नहीं। इनको अब इस रिश्ते में सक्सेसफुल चाहिए, रिश्ता ठीक चाहिए और कामयाबी चाहिए इनको। इनको होप है और ये चाहते इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाना, कमिटेड रिश्ता मतलब कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है इनके मन में चल रहा है कि शादी करें, ठीक है? और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार को रिसीव करना चाहते हैं, आपका प्यार देना चाहते हैं। इन्हें भरोसा है, ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। अब स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है? इनकी करंट फीलिंग ये है। अब हम देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग इनके लिए क्या है। ये तो अब अच्छा-अच्छा सोचने लगे हैं आपके बारे में और कहीं न कहीं चाहते भी रिश्ता अच्छा हो। 99 नंबर बहुत ज़्यादा आज निकला है। आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है? आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है? और हो सकता है आपको इनका वेट है और आप इनसे शादी करना चाहते हो। आपके दिल दिमाग में ये चीज़ है कि काश ये पर्सन मेरा होता या मेरी होती, मेरी इससे शादी हुई होती तो आज हमारा रिश्ता कुछ और होता। और ये पर्सन कहीं न कहीं दर्द में जी रहे हैं, पेन में जी रहे हैं, ठीक है? बहुत पेनफुल एनर्जी है इनकी, ठीक है? क्योंकि इनको डर था कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि इस रिश्ते में कुछ भी कभी भी हो सकता है। एक सेकंड। इनका दिल अब ऐसा सोच रहा है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करके गलती की। आपसे दूर जाके इन्होंने गलती कर दी। नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्यार इनके दिल में बहुत है, अनकंडीशनल लव है। दर्द भी उतना ही है, जितना कभी इन्होंने आपको दिया था। आप इस कंडीशन से गुज़र चुके हो, ये अब ये गुज़र रहे हैं, ठीक है? तभी कहते हैं कि किसी मासूम का दिल मत दुखाओ, क्योंकि कर्मा बैक ज़रूर होता है। आज आप किसी को रुला रहे हैं, कल आपको कोई रुलाने वाला मिलेगा, कोई तो होगा, ठीक है? किसी ने इनके पीठ पीछे वार किया है, इनको पता भी नहीं है, जो दर्द इनको मिला है, अनकंडीशनल दर्द जो मिला है, जो किसी दिन इन्होंने आपको दिया था, ठीक है? इन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे साथ ऐसा भी छल कर सकता है। कभी इन्होंने आपके साथ किया, आज इनके साथ कोई कर रहा है और अगर कोई नहीं कर रहा है, तो डिवाइन इनको दर्द दे रहा है, ठीक है? उन कहते हैं ना, परमात्मा की जब लाठी पड़ती तो उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना, तो चारों तरफ से पड़ती है। इंसान को बचने का, सोचने का, समझने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो आपका नाम लेके रोते परमात्मा के आगे और वो मौत की भीख मांगे कि मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। और जब अगर ऐसी कंडीशन किसी की हो जाती है ना, तो उस इंसान का आज का, कल का, परसों का सारे कर्म खराब हो जाते हैं। इस जन्म में भी ठिकाना नहीं है, उस जन्म में भी ठिकाना नहीं। इसलिए किसी की हाय नहीं लगनी चाहिए, हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसी को दर्द देके अगर इंसान सोचता है कि हम बहुत सुकून से जी लेंगे, तो बहुत गलत बात है। सुकून कुछ दिनों का होता है, कुछ साल का होता है, हमेशा के लिए सुकून नहीं होता। और जब परमात्मा छीनता है ना, तो चारों तरफ से छीनता है, ठीक है? तभी हम कहते हैं किसी के साथ बुरा मत करो, कर्मा इज़ बैक होता है, 100% होता है। देर लगती है लेकिन अंधेर नहीं होती है, ठीक है?
तो इस रिश्ते में कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार होगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा आपके पर्सन को, ठीक है। अब देखते हैं इस दर्द से वो कब तक निकल पाएंगे बाहर, इस मूव ऑन से ये कब तक बाहर आ पाएंगे, कब तक ये आपके लिए अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इनके दिल दिमाग में आप ही रहते हो, ये आपको सोच सोच के दर्द में जी रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्द निकलेंगे इस कंडीशन से, बहुत जल्द आपके पास करीब आएंगे आपसे मिलने के लिए। हो सकता है शादी का प्रपोजल दें आपको ये, आप ही कहना चाहिए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सब सेम सेम ही है आपकी एनर्जी, आपके दिल में भी इनके लिए अनकंडीशनल लव है, प्यार है, केयर है, रोमांस करना चाहते हो आप, इनके साथ मिलना चाहते हो, इंटीमेट चाहते हो, और ये पर्सन भी ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। इस कंडीशन से, इस मूव ऑन से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे ये पर्सन, आपको बहुत जल्द अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा, अगर ये मूव ऑन करके गए हैं, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे और आपके करीब आएंगे। जो भी रिस्क इनको उठाना पड़ेगा, ये उठाने के लिए तैयार है। कुछ ना मिरेकल ऐसा होने वाला है कि हो सकता है इनकी बुद्धि पलट जाए और ये आके कहें कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं और ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ऐसा भी किसी किसी की लाइफ में हो सकता है, ठीक है। सबकी लाइफ में नहीं होगा, फिर आप मुझे कमेंट करके कहो कि आप लोग झूठ बोलते हो, ठीक है। जो निकल के आता है हम वही बताते हैं। अब यहाँ कई लोग, कितने लोग यहाँ देखते हैं, क्या पता किसकी एनर्जी है, किसके साथ ये घटना घटित होगी। अब तो समय शादी का आ गया है, हो सकता है किसी को प्रपोजल मिल जाए शादी का और इनकी अकल ठिकाने आ गई हो। दूर जाके नो कांटेक्ट में जाके कई दिनों से बात नहीं करना, कई सालों से या फिर महीनों से बात नहीं करना, तो हो सकता है इन दूरियों ने इन आपके दिल में इनके लिए वो जगह बना ली है कि आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे चाहिए, और इनके दिल में वो जगह बना ली, इनको लगता है कि आप ही इनको चाहिए, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा मिरेकल हो रहा है, चमत्कार हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों करीब आ रहे हो, ठीक है। आप दोनों का रियूनियन होने वाला, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, और कहीं न कहीं पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार है। पहले ये भाग रहे थे लेकिन अब ये शायद नहीं भागेंगे, ठीक है? क्योंकि इनको इनकी किए की सज़ा मिल चुकी है, इन्हें सबक मिल चुका है, और कहीं न कहीं ये पर्सन को पता लग गया कि कहीं न कहीं आपका इनका जो रिश्ता है कुछ तो अलग है, कुछ तो ख़ास है, कुछ तो आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल है। जो आप दोनों की फीलिंग एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जो अलग नहीं होती, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हैं। तो कहते हैं ना कि इंसान कहीं चला जाए, किसी के पास चला जाए, फीलिंग तो उसके साथ रहती है हमारी जुड़ी हुई, अलग नहीं होती। हम उससे छोड़ नहीं पाते, हम उससे अलग नहीं हो पाते, ठीक है? तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, तो ये पर्सन कमबैक करें आपकी लाइफ़ में, वापस आ जाएँ और आपको इस बार कभी जाने ना दें, ठीक है? तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। आज आपको लिखना है कमेंट में 444, ठीक है। रीयूनियन, रीयूनियन कम बैक माई पार्टनर, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कम बैक माई लाइफ पार्टनर, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपसे मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।